दोस्तों, अपने सिंधु जल संधि के बारे में तो सुना होगा, तो अब सिंधु जल संधि है क्या, आज इसी को समझ लेते हैं। अहम तरीन खबर दें आपको, भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। सिंतास मुआहिदा है क्या, मुआहिदे के तहत किन दरियाओं पाकिस्तान का हक और किन दरियाओं पर भारत का हक है, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। देखिए, भारत और पाकिस्तान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत में विश्व बैंक ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी और तीसरे पक्ष के तौर पर समझौते पर उसने भी हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मेन मकसद सिंधु घाटी की नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच निष्पक्षता के साथ पहुंचाना था। भारत को सिंधु और उसके सहायक नदियों से 19% पानी मिलता है, पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। दोस्तों, 6 नदियां मिलकर के सिंधु जल संधि बनाती हैं। इनको पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था और उसी के आधार पर इनके इस्तेमाल का भी बंटवारा किया गया था। पूर्वी नदियां हैं सतलज, व्यास और रावी। इनके पानी का पूरा अधिकार भारत के पास है। पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों के पानी से भारत खेती कर सकता है, बिजली बना सकता है, लेकिन ये सारी नदियां भारत से निकलती हैं, आगे पाकिस्तान में एक जगह जाकर इंडस नदी या फिर सिंधु नदी बन जाती हैं। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि क्या पानी बंद करने से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी? तो पहला जवाब यह है दोस्तों कि सिंधु नदी का पानी बंद करने से आतंकवाद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादी खेती नहीं करता, आतंकवादी बिजली नहीं बनाता, सीधा प्रभाव आतंकवाद पर नहीं पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आवाम पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान सरकार को इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर ही निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। 23% योगदान करता है कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में। 68% आबादी खेती पर निर्भर है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है पाकिस्तान के प्रमुख शहर, जिसमें कराची, लाहौर, मुल्तान है। सिंधु के पानी से चल रहे हैं पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है, पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति तक रुक जाएगी, अशांति फैल जाएगी दोस्तों, बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। तो भारत की तरफ से की जाने वाली वाटर स्ट्राइक मुंह से कहने में संभव है, लेकिन हकीकत में पानी रोकने का हमारे पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। अगर पानी रोका भी गया तो कश्मीर में बाढ़ आने का खतरा बनेगा। भारत ने पूर्वी नदियों यानी सतलज और भाखड़ा नंगल बांध, व्यास पर पोंग बांध, रावी पर रंजीत सागर बांध और हरिके बैराज, इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स चालू हैं, जिससे भारत इन नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी में से करीब 94% पानी का इस्तेमाल करता है। 2019 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने कहा था कि वो इन सब नदियों का बहाव मोड़कर 100% पानी अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा। इसके बाद रावी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलुज व्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी की सहायक नदी पर उच्च डैम बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के हिस्से वाली पश्चिमी नदियों में चिनाब पर भारत ने बगलीहार डैम और रतले प्रोजेक्ट, चिनाब की एक और सहायक नदी मारूसूदर पर पाकल डुल प्रोजेक्ट और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशन गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इनमें से बगलीहार प्रोजेक्ट और किशन गंगा चालू है। सिंधु जल समझौते से पूरी तरह बाहर आने के बाद इन बांधों और परियोजनाओं के जरिए भारत वेस्टर्न रिवर्स का ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। हालांकि डैम बनाकर और उनमें पानी स्टोर करके ऐसा रातों रात नहीं किया जा सकता। पश्चिमी नदियों में पूरी सिंधु जल प्रणाली का करीब 80% पानी है। इसे अचानक से रोकने से भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है, और यही कारण है दोस्तों कि भारत रातों रात पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है, इसका ऐलान भी कर सकता है, लेकिन पानी रोकने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए
वो नहीं है। पानी रोक देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, प्रोपेगेंडा बाजी, ये गोदी मीडिया आपको ये कहते हुए तो मिल जाएगा, लेकिन क्या पानी रोकने से हम अपने नागरिकों की जान का बदला ले पाएंगे? ये कोई नहीं बताएगा। आतंक का हल क्या है? क्या पानी रोकना आतंक से निजात मिलना है? अगर हमारी सरकार में दम है तो हमें पीओके वापस लेना होगा। वो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। लेकिन कटु सत्य यह है दोस्तों कि आज की तारीख में केवल कश्मीर का पूरा नक्शा ही बनता है। पीओके पर आज भी पाकिस्तान का कब्जा है। हम एलओसी के इस पार ही हैं, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। सिंध-तास मुआहिदा सिर्फ पानी का मामला नहीं, ये दोनों मुमालिक के मुस्तकबिल का सवाल है। 19 सितंबर 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी बांटने का आलमी मुआहिदा हुआ। सिंध-तास मुआहिदे का जामिन बना वर्ल्ड बैंक। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के लिए 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब मुख्तस किए गए। 3 मशरकी दरियाओं सतलज, बयास और रावी पर भारत का हक तस्लीम किया गया। मुआहिदे के तहत भारत मगरबी दरियाओं से सिर्फ महदूद पैमाने पर पानी ले सकता था, मगर उसने चनाब पर, बगलिहार और नीलम झेलम पर किशनगंगा डैम के मंसूबे बनाए, जिन पर पाकिस्तान ने एतराज किया। मुआहिदे के तहत इंडस वाटर कमीशन कायम किया गया, जिसका इजलास हर साल होना होता है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को अपने आबी ज़खायर बनाने के लिए आलमी बैंक, अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक की तरफ से $90 करोड़ इमदाद दी गई, जिससे पाकिस्तान ने तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम तामीर किए। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के तमाम अमले को 7 रोज में वापस पाकिस्तान जाना होगा। यह भी कहा है कि पाकिस्तान से भारतीय हाई कमीशन के अमले को कम करके वापस बुलाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला किया है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के तमाम अमले को 7 रोज में वापस पाकिस्तान जाना होगा। यह भी कहा है कि पाकिस्तान से भारतीय हाई कमीशन के अमले को कम करके वापस बुलाया जाएगा।